हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो कल आप लोगों का सी यू ई टी यूजी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले, फॉर्म फिलिंग करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है ताकि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। तो मैं वर्षा धीमान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार वर्षा धीमान में, और यहाँ इस सेशन में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से और क्या-क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप ऐसे ही सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको हर एक पॉइंट पे हेल्प मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट हर टाइम पर और टाइमली आप लोगों के सामने वीडियोस अवेलेबल हो सके और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो सके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको cuetuug.ntaonline.in इस साइट को ओपन करना है और इस प्रकार से आपके सामने ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर भी स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आप कंप्लीट बुलेटिन को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अच्छे से ग्रेस्प करें, उसी के बाद ही फर्दर प्रोसीड करें। सबसे पहले गाइस आप लोग को यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको ऑफलाइन विजिट करके सीबीएसई और एनटीए सेंटर पर जाके कोई फॉर्म सबमिट करना है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको ऑनलाइन ही रजिस्टर करना है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो गाइस, फी पेबल बाय कैंडिडेट सीयूईटी यूजी इन इंडियन रुपीज अगर हम कहें तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए जनरल कैटेगरी को 1000 रुपीज पे करना है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 900 रुपीज, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर को 800 रुपीज, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया अगर आप इंडिया से बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो 4500 रुपीज, ठीक है। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट आपको 400 रुपीज पे करना है। तो इस तरह से आपको ओबीसी में 375 रुपीज, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 350 रुपीज एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए 1800 ईच, ठीक है। फी कैन बी सबमिटेड थ्रू, आप अलग अलग मोड से फी सबमिट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट भी हो सकती है। तो आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप लोगों के लिए मेंशन किए गए हैं, चलिए इन स्टेप्स को लेकर डिस्कशन करते हैं और आपके सारे क्वेरीज को क्लियर करते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर, स्टेप्स टू बी फॉलो टू अप्लाई ऑनलाइन। जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको फर्स्ट क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करना है और जो सिस्टम जनरेटेड आप लोग के पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा उसे नोट डाउन कर लेना है गाइस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल व्हाइल फिलिंग। और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा जब आप अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी होगा। एंड साथ साथ में इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए वो भी स्पेसिफिकली हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है एंड उसका आंसर आपको मेंशन करना है। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आपसे एप्लीकेशन नंबर कहीं गुम हो जाता है तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की हेल्प से आप दोबारा से एक्सेस कर सके अपने एप्लीकेशन डिटेल्स को, ठीक है। सक्सेसफुल सबमिशन के बाद पर्सनल डिटेल्स को एप्लीकेशन नंबर आपके लिए जनरेट हो जाएगा एंड उसी एप्लीकेशन नंबर की मदद से आप जो बचे हुए जो एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। और सब्सिक्वेंट लॉगिन्स, कैंडिडेट विल बी एबल टू लॉग इन डायरेक्टली विद द रिस्पेक्टिव सिस्टम। अगर आपके पास सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है और आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लिया है तो उसकी मदद से आप कभी भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्टेप 2, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त ये कुछ डॉक्यूमेंट है, देखो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड स्कैन्ड आपका सिग्नेचर, साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी है एंड अपना फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कलर या फिर ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट, बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करने हैं। स्कैन फोटोग्राफ का साइज जो है 10 KB
टू 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर का जो साइज है वो 4 KB टू 30 KB के बीच में होना चाहिए। और जो स्कैन कॉपी है सर्टिफिकेट की, उनका 50 KB टू 300 KB के बीच में साइज होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली, आपको सिर्फ अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, अपना ही सिग्नेचर, अपना ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यानी कि जो स्टूडेंट फिल कर रहा है डॉक्यूमेंट्स आपके ही होने चाहिए, आपको किसी XYZ पर्सन के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। और ना ही एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा उसके साथ कोई छेड़छाड़ करनी है। गाइस मेक श्योर कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करें। ठीक है, आपको कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन ना ही करने हैं, ना ही सबमिट करने हैं। अपने फोटोग्राफ को एंड सिग्नेचर को सबमिट करने से पहले जरूर चेक कर ले कि उसमें वो सिग्नेचर ब्लर तो नहीं है, फोटोग्राफ ब्लर तो नहीं है, सो दैट कोई इशू ना आए। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, नाउ यू हैव टू गो फॉर द पे। एग्जामिनेशन फी का आपको पे करना है। ठीक है, जब आपकी एग्जामिनेशन फी पे हो जाएगी तभी आपका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिटेड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, these steps can be done together और separate also। आप इन स्टेप्स को बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन, आपको सिक्वेंसली कुछ समय के बाद आप फिल कर सकते हैं, बट यू शुड नो योर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर एंड द क्रिएटेड पासवर्ड। अब वो जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है, ड्यूरिंग ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग कैंडिडेट will be required to choose a password or security question जो आपको हमेशा याद रखना है। You have to mention it anywhere in the notebook so that आप उसको भी भूलें ना। ठीक है, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड के अंदर 8 to 13 कैरेक्टर होने चाहिए। पासवर्ड में अपर केस अल्फाबेट्स यानी कि कैपिटल लेटर्स भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, एक न्यूमरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। ठीक है, पासवर्ड कैसे सेट करना है? आपके पास में कुछ क्वेश्चन, जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसकी हेल्प से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप रीसेट करेंगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया है उसके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसकी हेल्प से आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकें। एप्लीकेशन नंबर जो आपके कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज पर है, printed must be mentioned in all such correspondence। It is therefore essential to note down कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लें, so that in future अगर आपके पास से कोई इंफॉर्मेशन मिसप्लेस होती है तो गाइस आपके पास डॉक्यूमेंट हो। ठीक है, आपने जो फॉर्म फिल किया है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन चाहिए, मिल जाए, तो कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंफॉर्मेशन मिसप्लेस ना हो। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, जब आप फॉर्म फिल करें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास केयरफुली रख लें। ठीक है, और आपको जो भी कुछ क्वेरी हो, मेक श्योर आप अपनी सारी क्वेरीज मुझसे पूछ ले, सो दैट आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज ऑन टाइम एंड वी कैन प्रिपेयर वेल फॉर अवर एग्जाम। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप ऑन आस्किंग, कमेंट में अपने सारे डाउट्स लिख दो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।